दोस्तों सभी भाइयों को राधे राधे। जय श्री राम। अपना अपना परिचय दे दो। अशोक तो आई नहीं रहा, क्रीम नहीं लगाएगा तो नहीं। हाँ, पहले अपना अपना परिचय दे दो। मैं संतोष वर्मा, पीछे है सन्नी सोनी और पीछे राकेश सोनी, उसके साथ में है मराठा सरदार अशोक जी और ये ड्राइविंग सीट पे है, पायलट सीट पे अजय जी। जय श्री राम। कैसे सर? बढ़िया है महाराज। हम दिल्ली से जैसलमेर के लिए जा रहे हैं। जैसलमेर का हमारा टूर है। यहाँ पे टाइम 6:36 यानी 6:30 बजे का टाइम है और हमारा पहुँचने का जो टाइम होगा 7 बजे का टाइम है। तो अभी हम यहाँ पे पीरागढ़ी चौक पे हैं, यहाँ से हम निकलेंगे, देखते हैं आगे। भाई जी सुबह का टाइम ये देखें आप, नागली से निकलते हुए आगे हमारी जो सफ़र है सुबह की जारी है जैसलमेर के लिए। अब हम दिल्ली से बाहर निकल चुके हैं, बहादुरगढ़ में आ गए, हरियाणा में प्रवेश करके। ये जो नेशनल हाईवे नंबर 9 है, जो आप ये रास्ता देख रहे हो, नेशनल हाईवे नंबर 9 है और इस टाइम बहादुरगढ़ में आगे रोहतक करीब 50 किलोमीटर के आसपास है। हमारे वहाँ तो हाथ से निकाल देते हैं। हाथ से निकाल देते हैं पकौड़े? ब्रेड पकौड़े नहीं, ब्रेड बड़ा होता है, पकौड़ा छोटा होता है। अभी हम देखो जी यहाँ पे राजस्थान जाते हैं, हमने यहाँ पे हनुमान ढाबा पे रुक गए यहाँ पे। हेलो मिर्ची के पापा। मिर्ची के पापा ले लो भाई साहब, बच्चे भी। ये पूरी फैमिली पड़ी है। ये पापा है, बाकी सब मम्मी वाली है। ब्रेड पकौड़े का हमने यहाँ पे कर लिया प्रोग्राम, चाय वगैरह लेंगे यहाँ पे। ऐसे वैसे हम लोग वहाँ जाते वैष्णो देवी, घोड़े बैठे हुए थे सन्नी, बर्फ पड़ रही, घोड़े बैठे बैठे हाथ ऐसे हो गए थे हमारे, पकड़े पकड़े घोड़े के आगे वाला नहीं ज़्यादा ऊंचा हो गया। सुबह सुबह गर्मा गर्म ब्रेड के नाश्ते में हमने लिया वो क्या बोलते पेटीज। अब इस टाइम हिसार हम पहुँचने वाले हैं, हिसार के आसपास है। गो टू जैसलमेर। भाई जी जैसलमेर के अंदर कुल्फी का आनंद लेते हुए आइसक्रीम का ये देखते हैं आप। हमारे साथ में राकेश जी और सनी जी। बड़ा आनंद आ रहा है। इस टाइम टाइम कितना हो गया? 11 बजे का टाइम है। ठंड तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस टाइम बहुत आनंद आ रहा है। जगह कौन सी है ये? जैसलमेर नहीं, जगह में हनुमान चौराहा। बहुत आनंद आ रहा है। ये हमारा सुबह सुबह का नाश्ता ब्रेड पकौड़े से। रोल कहाँ पे कचौड़ी यार? साथ में सब्जी नहीं है? मिल जाएगा। अरे यार कोई नहीं, ऐसे खाली करनी नाश्ते का आनंद लेते हुए भाई लोग नाश्ता करते हुए फुल इंजॉय करते हुए वहाँ पे जैसलमेर में हनुमान चौक जाते हैं यार। हनुमान चौक जैसलमेर। हनुमान चौक नहीं है, हनुमान। सर देखिए, मेरा नाम है श्यामवीर सिंह। मैं आपका वेलकम करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो और बहुत सारी यादें यहां से लेकर के जाओ। आज मैं आपको जो किला दिखाने ले जा रहा हूं, ये राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। इससे पुराना किला है चित्तौड़ का। वो किला 1150 ईयर ओल्ड है, ये किला 869 ईयर ओल्ड है। ये किला किसका? यादवों का। ये किला बनवाया था हाँ महारावल जैसलदेव ने। इस किले का नींव रखा गया था 12 जुलाई 1156 को। ये 7 ईयर में किला कंप्लीट कराया था उन्होंने। हाँ, और ये यादवों की 9वीं राजधानी है। अब कहाँ से शुरू होता है यदुवंश? गौर से सुनिएगा, काशी से। तो 9 नाम बता रहा हूँ, आप सुनिएगा आपको कितने नाम याद हैं। काशी, मथुरा, द्वारिका, गजनी और भटनेर, दिगम, दिरावर, लुद्रवा और 9वां जैसलमेर। यानी काशी से शुरू होकर जैसलमेर पहुंचे ना, तो ये 9वीं राजधानी रही है। और आपको द्वारिका तक तो पता ही है, कृष्ण भगवान ने राज किया। उसी समय कृष्ण भगवान को श्राप लग गया था गांधारी का। तो कृष्ण ने अपनी मृत्यु से पहले अपने पौत्र ब्रजनाभ को गजनी भेज दिया था। ये उनकी संतान है। गजनी भेजा था ब्रजनाभ को। और एक छतरी दिया था उनको, भेंट किया था कि बेटा आपको ये छतरी हमेशा रक्षा करेगी। वो छतरी आज भी यहीं पर रखी है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ।
इस किले के 4 गेट बनाए गए। पहला गेट है अख्या प्रोल, दूसरा गेट आएगा सूरज प्रोल, गणेश प्रोल, हवा प्रोल। ये किले का जो बॉल है ये 3 किलोमीटर का है, अंदर का एरिया है 5.1 स्क्वायर किलोमीटर। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा किला है जिसमें लोग रहते हैं। 3,500 लोग हैं, 250 दुकानें हैं, 50 होटल इसके ऊपर बने हुए हैं। ये गोल गोल आप देख रहे हैं ना, इसको कहा जाता है बुर्ज। ऐसे 99 बुर्ज किले के चारों तरफ बनाए गए हैं सेफ्टी के लिए। हाँ, इसमें सैनिक रहा करते थे। देखो सामने फ्रंट में खिड़की है और वॉच करते रहते थे। अगर कहीं दुश्मन नजर आ जाए तो वहाँ एक रणभेरी होती थी, बजा दी जाती थी। और देखो अगर किले पे अटैक हो जाए तो देखो ये पत्थर हैं दीवार के ऊपर, देख रहे हैं आप, ये गोल गोल, ये पत्थर दुश्मन के लिए रखे गए, ये उनके ऊपर गिराए जाते थे। अच्छा, ये लंबे से और गोल से। हाँ, और देखो वो राजा, वहां तक ले जाऊंगा, वो फ्लैग लगा, ये राजा का महल है। एक राजा कई शादियां करते थे, एक रानी साथ में, बाकी रानी अलग, बच्चे अलग रहा करते थे। अब चलेंगे अगले गेट पे, आइए। हाँ, और इसीलिए यहाँ पर 0 क्राइम है। लोग डरते थे कि राजा सांप बिच्छू वाले कुएं में फेंकवा देगा। यहाँ कोई क्राइम नहीं होता है। इंडिया में सिक्किम का पहला नंबर है और जैसलमेर का 2nd। अच्छा, यहाँ कोई क्राइम नहीं ना। आप कहीं भी आप घूम सकते हो 24 घंटे, आपको कोई यहाँ खतरा नहीं। एनी टाइम 24 आवर कहीं भी किसी एरिया में जा सकते हो। कुछ बाइकर्स आपका पीछा करते होंगे होटल रेस्टोरेंट के लिए, लेकिन यहाँ कोई लुटेरा नहीं। आप डरना नहीं, यहाँ पे आए तो वही कह देना भैया हमारा बुकिंग है, तो वो चला जाएगा। ये दूसरा गेट है, इसका नाम है सूरज प्रोल। देखो सूरज का किरण, पहला किरण यही पड़ता है, इसलिए इसका नाम सूरज प्रोल रखा गया है। और ये चबूतरे पे लड़कियां खड़ी रहती थी फूल बरसा के लिए। जब कोई मेहमान आता ना तो यही उसका वेलकम किया जाता था। इसका नाम वेलकम गेट भी है। चलिए तीसरे गेट पर चलते हैं। हमारी किले के अंदर एंट्री हो गई है। काफ़ी फेमस किला लग रहा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं आगे। बनाई है सैनिक, पहले सैनिक यहाँ पर बैठे रहते थे और दुश्मन हमला करने आता था, पहले हाथी लेके आता था गेट तोड़ने के लिए। गेट में टक्कर मारेगा, गेट टूट गया अगर तो दुश्मन आएगा आगे, यहाँ खड़ा हो जाएगा जी। और जब तक अगला गेट नहीं टूटेगा तब तक, और 1 मिनट भी रुक गए तो खत्म। देखो सामने पत्थर रखे हैं, वो गोल गोल, वहां से पत्थर गिराते थे, यहाँ से पत्थर गिराते थे। तो 3 बार प्रयास हुआ लेकिन यहाँ से आगे दुश्मन बढ़ नहीं पाया। तो कैसे जीता गया इस किले को? इस किले को घेर लेते थे, खाना पानी, हाँ खाना पानी खत्म होगा, राजा बाहर निकलते तब मारते थे, तो ऐसे जीता गया। फिर भी दुश्मन अगर आगे निकल जाए हाथी लेके तो अगला गेट इतना टर्न किया है कि हाथी घूमने के लिए स्पेस नहीं है। देखो कितना टर्न किया, तो हाथी घूमेगा, स्पीड कम होगी और गेट नहीं टूटेगा। अब आ गए तीसरे गेट पे। इस गेट का नाम है गणेश प्रोल। अब आप समझ गए होंगे, हिंदू लोग जब कोई काम शुरू करते हैं भगवान गणेश के नाम से, तो किले का फाउंडेशन गेट है, यहीं से किला बनना शुरू हुआ, बाकी सब कुछ बाद में बना है। तो पहला गेट ये है जहाँ से किला बनना शुरू हुआ। 12 जुलाई 1156 को स्टार्ट हुआ था बनना। दरवाजे देखो कितने ऊंचे ऊंचे, नक्काशी देखो इनके, गजब भाई साहब। देखिए भैया, आयुष्मान जी को देख रहे हैं। अभी हम आ गए आखिरी गेट के ऊपर। इस गेट का नाम है बिंड गेट, हवा प्रोल। बिंड गेट, कहीं हवा नहीं हो आप यहाँ खड़े हो जाओ, फ्री में हवा मिलेगी आपको। अब आप सोच रहे होंगे बाकी गेट तो हाइट में कम है, इसका हाइट इतना ज्यादा क्यों है? कारण है, जब यहाँ कोई फेस्टिवल होता है ना होली वगैरह का, तो राजा वहाँ खड़े हो जाते, देखिए, और वहाँ से देखा करते। राजा तक कोई कुछ कलर वगैरह न डाल दे, इसलिए हाइट दिया है। और वो 2 रूम दिख रहे हैं, नीचे वाला रंग महल रानी का, ऊपर राजा का। और ये है रणभेरी, पूरा ऊपर वाला विंडो है ना, सबकोर वाला। तो यहाँ क्या होता था, एक नगाड़ा रहता था और अगर हमला हो जाए तो सूचना यहाँ से दी जाती थी, उसको जोर जोर से बजाते थे। 5 किलोमीटर आवाज चली जाती थी, सैनिक तैयार हो जाते थे, पब्लिक अलर्ट हो जाती थी। तो ये रणभेरी युद्ध की शुरुआत की सूचना देते थे।
पानी के लिए नहीं है, ये हथियारों की, कहाँ से तीर आ जाए, यहाँ दुश्मन होगा ना, बंदूकें, तीर, तलवार, ये तीर निकालने के लिए होता था ये। आगे आगे यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें भी यहाँ देख सकते हो, अंदर स्टॉल है काफ़ी अच्छे अच्छे। अब किले के अंदर पहुंचे हम 4 गेट पार करके, और इस पूरे किले में इस चौक के अलावा कोई कहीं जगह खाली नहीं है। इस चौक का नाम है दशहरा चौक। अब दशहरे का मेला होता था, इसलिए इसको जगह छोड़ी गई है। उस दिन क्या है, राजा को बुलाते हैं, वहाँ बैठते हैं राजा, वो मार्बल का सीट है, और यहाँ नीचे सीढ़ियों पे पुराने जमींदार, और इस मंदिर के सामने पहले बलि काट के चढ़ाया जाता था। हाँ, 1972 में लास्ट बलि हुआ रेशमा शेरा फिल्म के लिए। और देखो यहाँ, हाँ यही शूटिंग हुआ था। यहाँ पर रावण को नहीं जलाते थे पहले, अभी तो जलाने लगे, कारण जोधपुर के पास मंडोर में रावण का ससुराल था, मंदोदरी महारानी वहीं की हुआ करती थी। तो यहाँ पर बलि काट के चढ़ाते, हथियारों का पूजन करते, बस ऐसे ही दशहरा होता था। मेरे सामने आप देखिए ये बिल्डिंग, ये है राजमहल, राजा का महल। इसमें ओपन बालकनी होता है, एक रानी राजा के साथ यहाँ पर, बाकी रानियाँ ठीक आपके पीछे जो महल बना है ये रानी महल है। हाँ, इसमें देखो रानी को कोई देख ना ले, इसलिए इसमें बालकनी नहीं है। बच्चों के लिए बनाया था पीछे, ये वाला है बच्चों का महल। और वो कोर्ट का बिल्डिंग है जहाँ फैसले होते थे। वहाँ पे क्या होता है? फैसले होते थे, कोर्ट है राजा का। अब हम अंदर से दिखाएंगे आपको ये दोनों महल, रानी का महल, राजा का महल। ये घूमने का पार्ट है, बाकी रेजिडेंस है सब पब्लिक का। तो अंदर चलते हैं, हम आपको दिखाएंगे। चेहरा काला हो गया यार, बहुत। ये महाराजा महल है, जैसलमेर दुर्ग राजमहल संग्रहालय। हाँ, हम खड़े हैं, यहीं पर जौहर हुए थे। हाँ, जौहर तब किए जाते थे जब राजाओं की मृत्यु हो जाती थी वहाँ पर, तो रानियाँ आग में कूद के जान दे देती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था इस किले के ऊपर, तो 6 साल किले को सीज करके रखा गया था। तो किले के अंदर जो अनाज था खत्म हो गया, तब राजाओं को मजबूरी में बाहर निकलना पड़ा। तो बाहर निकलने से पूर्व रानियों ने, उनका अलाउद्दीन खिलजी की सेना बहुत बड़ी, हम जीत नहीं पाएंगे, तो रानियों ने इसी जगह पर खड्डा खोद के आग जला के, वो तो दिखाया, हाँ बिल्कुल, राजाओं के सामने अपनी जान दे दी। यहीं पे 17 रानी हाथों के निशान लगा के इसमें कूद गई। यहाँ देखो, यहाँ इधर देखो। हाँ, ऐसे कूद, यहाँ कलर रखते थे चबूतरे पे, और ऐसे, हाँ ऐसे निशान लगा, यहाँ जंप कर गई। निशान है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पर जौहर नहीं होते, साके होते थे। जौहर साके में थोड़ा फर्क है। साके तब किए जाते थे जब राजा युद्ध में जा रहे होते ना, तो युद्ध में जाने से उनके सामने ही रानियां अपनी जान दे देती थी। जौहर बाद में होते थे राजा की डेथ के बाद। तो यहाँ साके होते थे, जौहर नहीं होते थे। ये चामुंडा देवी का मंदिर है, यहाँ पर गणगौर फेस्टिवल मनाया जाता है। हाँ, यहाँ पर ये, और यहीं पर पहले बलि काट के चढ़ाया जाता था। अब चलते हैं राजमहल के अंदर, इसमें 30 पॉइंट है घूमने के लिए, पूरा दिखाएंगे आपको एक एक पॉइंट। यहाँ से टिकट आप यहाँ से ले सकते हो, जो महाराजा का महल देखने के लिए आना हो तो टिकट यहाँ से लेना पड़ जाता है। कितने कितने की टिकट है? नहीं, 200 रुपये की टिकट है, 5 जने की 1000 रुपये की टिकट है ये। जो बहुत पुराना है, आज के हिसाब से देखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप कल्पना करो 850 साल पहले की, तो उस समय कबीले होते थे ज़्यादातर, और अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का नामो निशान नहीं था। उस समय हिंदुस्तान ने इतनी तरक्की कर ली थी कि देखिए ये सामने, ये आर पार जाली देखिए, ये कान के झुमके होते हैं ना महिलाओं के, वो बनाए गए। ऊपर देखो, ये गले में पहनने वाले जो, हाँ वो उसका डिजाइन है। और ये देखो, इतना बारीक काम दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसमें 2 शैलियों में इस्तेमाल हुआ है। देखो, ये गोल शैली है, ये पर्शियन है, ये छज्जे ऐसे फ्लैट, ये हमारी राजपूत शैली है। तो दोनों के, पर्सिया ईरान यहाँ से बिल्कुल पास है। वहाँ के कारीगर बहुत सारे यहाँ पर काम करने आया करते थे, वहाँ कुछ था नहीं पहले। ये आर्मरी रूप है, देखो आर्मरी रूम, ये शस्त्र महाराजा के यहाँ रहते थे। अभी इधर लेके आओ। गेट बहुत छोटे हैं, ध्यान से चलना है। और छोटे गेट इसलिए बनाए जाते थे, अगर दुश्मन हमला करेगा और अंदर हमारा सैनिक छुप जाता था रणभेरी बस्ती, तो जैसे ही सर डालता ना, सर काटते जाते थे। इसलिए गेट छोटे छोटे बनाए, ध्यान से चलना सब लोग। टेक्निक है इनका। गेट
छोटे हैं, थोड़ा सा झुक के आना है। ये है कैमल गन। ऐसी बहुत सारी गन 17वीं शताब्दी के बाद में अंग्रेजों से खरीदी गई थी। इसको युद्ध के समय कैमल पे फिट किया जाता था। हाँ, इसलिए इसका नाम है कैमल गन। इससे भारी तोपें होती, वो हाथियों के ऊपर लगती थी, और घुड़सवार भाले लेके चलते, पैदल सेना तलवार लेके। ये भाले हैं घुड़सवार। भाला भाला ये देखो, भाले में देख लो भाई। ये घुड़सवार है, दो तरह के भाले। दुश्मन है तो ऊपर वाला भाला चलाएंगे, पास में तो नीचे वाला बिना वजन वाला, पीछे वजन नहीं इसमें। हमारे राजा का ननिहाल है नेपाल में। तो हमारे महाराजा के जो पिताजी थे ब्रजराज सिंह, उनका शादी हुआ नेपाल की राजकुमारी से। तो ये वहाँ से आए हैं गिफ्ट में। ये सिल्वर का कुकरी, ये वहाँ के राजा ने गिफ्ट किया। पूरा एक एक चीज दिखा दे रहा हूँ, कितना बढ़िया देखने वाली चीज है। छड़ी है। ये तलवार सैनिकों का है। इसका वजन 5.5-6 केजी होता था, लेकिन इंडिया में तलवार का सबसे भारी तलवार देखना है तो जोधपुर मेहरानगढ़ में चले जाना आपको। 22.5 केजी का तलवार जोधपुर में महाराजा जसवंत सिंह का। दूसरे नंबर पर टीपू सुल्तान 17 किलो, लेकिन महाराणा प्रताप का भाला 35-40 किलो का होता था। ये हंटर होते हैं घोड़े के, और ये कैमल के बड़े वाले। आइए देखिए, ये वाला गन है, अंग्रेजों ने गिफ्ट किया राजा को शिकार के लिए। एक आदमी शिकार नहीं कर सकता क्योंकि हिलता था, लंबी गन है, तो 2 आदमी मिलके चलाते। कैसे? आगे आदमी खड़ा करेंगे, उसके कंधे का सपोर्ट लेके पीछे वाला फायर करता। हाँ, ये वही गन है। कहावत है ना, दूसरे के कंधे पर क्या बात है, कितना बड़ा गन था भाई। 2 जने मिलके चलाते थे इसको। ये बारूद भरने के लिए है। अच्छा, बारूद वाले हैं भाई। देखो, उस गन के लिए ये सींग होते हैं भैंस के, इसमें बारूद भर के ले जाते थे। कारण कि लोहे की कुप्पी बीच में रखी है ना, यहाँ गर्म होकर के ब्लास्ट हो जाते थे, तो ये सेफ्टी के लिए इसमें भरते थे। हाँ, ये देखो, एक लाइटर है सिगरेट जलाने वाला, ये दिख रहा है आपको? ये 3 जो। हाँ, और वो सिक्के बनाने की मशीन कॉर्नर में, और वो उधर है, अब राजा का गन है उधर बड़ा वाला। और ये अंकुश होता है, हाथी पे राजा बैठ के जाते थे तो उसको कंट्रोल किया जाता। ये सांगीन होता है, जो बंदूक के आगे लगता है। ये भाले वो हैं जो कि गेट पर खड़े रहते हैं ना सैनिक, तो उनके हाथों में रहते थे डिजाइन के लिए। हाँ, ये तीर शिकार वाले हैं, और ये युद्ध के काम आते हैं। ये वाले देखिए, ये सर काटते, इतने बड़े बड़े हैवी होते थे। देखो पुराना धनुष बाण है, ये डोरी लगती थी, इसको खींच के चलाया जाता था। ये सर काटने के लिए होते थे। वाह भाई गजब। और देखते हैं क्या है। गेट छोटे भाई, कैदियों का ही गए। इसको बोलते हैं, ये रूम है दीवाने खास। ट्रेनिंग होती थी यहाँ पे। दीवान कहते थे मंत्रियों को। मंत्रियों की और राजा की खास बातचीत यहीं पर होती थी। हाँ, और देखो, ये वही मेगाडंबर छत्र है जो कृष्ण भगवान ने अपने पौत्र ब्रजनाभ को देके गजनी भेजा था। ये जहाँ जहाँ राजधानी रही है, साथ में 5,500 साल पुराना है ये कपड़ा। जब भी राजा बनता है नया, तो कपड़ा अपनी तरफ से लगवाता है। फ्रेम गोल्ड का, सोने का, वही है पुराना। नीचे सिंहासन है, ये 850 साल पहले राजा जैसल देव ने बनवाया था, चांदी का है। और ये कुर्सियां भी चांदी की हैं, तो यहीं पर मंत्री बैठ के राजा से बातचीत करते थे। सिंहासन खाली नहीं छोड़ा जाता, तलवार रखी है, अशुभ होता है, इसलिए हमेशा तलवार रख के जाएगा राजा। सर एक मिनट। लेकिन बच्चों को बचाने के काम आती थी, और इसीलिए इनका वंश आज जीवित है। देखो, यहाँ पर एक स्कूल बनाया गया बच्चियों के लिए, मीसा फाउंडेशन। ये स्कूल की खासियत, इसका ऐसा डिजाइन किया गया है कि इसमें आप देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा, ये बच्चियाँ पढ़ती है इसमें। इसका डिजाइन ऐसे है, जब बन रहा था तब का है। ना तो लाइट की जरूरत है, ना पंखे की, ये एकदम नेचुरल विंड से ठंडा रहता है। तो ये यूरोप के लोगों ने ये शुरू किया था, और अभी ये मॉडल स्कूल बन गया है यहाँ पे। तो इससे बच्चियों का निःशुल्क एजुकेशन के लिए बनाया गया। ये राजनाइट का बहुत पॉपुलर है ये, आप मीसा फाउंडेशन सर्च करते हैं। यहाँ से 25 किलोमीटर कनोई गाँव है। देखिए, ये वाला कंपनी
ये बहुत अद्भुत डिजाइन है इसका। ये इसी का स्कूल का है जो हम खड़े हैं ना। ऐसी किले के चारों तरफ 99 जगह हैं। हर जगह 5 सैनिक खड़े रहते थे और किले के चारों तरफ चप्पे चप्पे पे नजर रखते थे। अगर कहीं हलचल सुनाई दे तो यहाँ से रणभेरी बजाई जाती थी। ये पूरे किले में आवाज सुनाई देगी। और देख लो यहाँ से बहुत क्लियर आसमान हो, 20 किलोमीटर का आराम से देख सकते हैं। और आगे है त्रिपोलिया, आगे चलिए। खड़े होकर के कोई फेस्टिवल होता उसको देखा करते थे। और देखो ये है कॉन्फ्रेंस हॉल। अच्छा, होली रात को बताया था आपने। हाँ, वो नीचे से। और जब राजा के जमींदार आते थे ना, वो यहीं पर उनकी मीटिंग होती थी। पूरे राज्य के जितने अधिकारी होते थे ना, खाना वगैरह खिलाते थे उनको यहाँ। ये सबसे बड़ा हॉल महल के अंदर है, कॉन्फ्रेंस हॉल। हाँ। और ये देखिए इधर, ये राजा जैसलमेर ने इन्होंने ही किले का निर्माण करवाया था। 12 जुलाई 1156 को नींव रखा। और राजा का नाम जैसलदेव, और पहाड़ी जिसके ऊपर ये किला बना इसका नाम था मेरू पर्वत। जैसल प्लस मेरू मिला के पुराना नाम इसका जैसलमेर हुआ करता था। और मुगलों ने जैसलमेर किया था। ये राजा दुर्जन साहब, तो हमने आपको वो जौहर कुंड दिखाया था ना, इनकी ही 17 रानियों ने आग में कूदकर जान दी थी जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। और उसके बाद बहुत सालों तक उनके कब्जे में रहा है किला। मुगलों के समय इनको वापस मिला। तो देखिए 1311 के बाद 1577 में वापस मिला। फिर ये कंटिन्यू मुगलों के साथ रिलेशन अच्छे थे। फिर अंग्रेज आ गए, उनसे रिलेशन बढ़िया थे। तो राज ये करते रहते थे और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उनके पास थी। तो जितने राजा हुए हैं यहाँ बाकी छोटे मोटे अभी मेन नक्शा देखते हैं। हमने बताया था आपको, सर आइए आगे। हमने आपको बताया था ये कृष्ण भगवान के वंशज हैं। तो कृष्ण भगवान के बाद में देख लो कितने जितने राजा हुए उनके सबके नाम लिखे हैं। 159th जनरेशन आ गया है। 158 एंट्री है, एक एंट्री नहीं है। जो नए राजा बने हैं ना अभी, उनका एंट्री नहीं है इसके अंदर। तो ये सारा नाम ले लो एक एक करके, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखे नाम लिखे हुए हैं इसमें। तो आपको पता है कृष्ण भगवान के पुत्र थे, कौन थे? प्रद्युम्न। वो राजा नहीं बने, उनका नाम नहीं है। ये ब्रजनाव राजा बने थे गजनी के, उनका नाम है। जैसलमेर यहाँ से शुरू होता परीक्षित भी है। तो थे। परीक्षित तो पांडवों के थे इधर। अब आगे आइए। ये जो पीछे जो राजा आपने देखे हैं, इन सब में ये राजा थे। इनका हाइट था 7.5 फुट, वजन था 250 किलो। 250? हाँ, इनका कुर्ता अभी ऊपर रखा, मैं आपको दिखाऊंगा। तुम अपने आप कहते हो 250 ये हमारे महाराजा थे जिनका देहांत हुआ। आखिरी राजा जो अभी जिनकी डेथ हुई 2020 में, और इनका नाम था महारावल ब्रजराज सिंह। और एक चीज और मैं बताऊं आपको, एशिया के सबसे हैंडसम राजा थे ये। हाँ, यदुवंशी वैसे ही सुंदर होते हैं, चंद्रवंशी। और देखो इनको छत्राला यादव क्यों कहते हैं? कृष्ण की दी हुई छतरी इनके पास है, इसलिए इनको कहा, कृष्ण की वो छतरी है ना अभी दिखा है, वो इनके पास है, इसलिए इनको कहा जाता है छत्राला यादव। और ये अभी के राजा हैं। 15 जनवरी 2021 को महारावल, ये प्रेजेंट टाइम के, ये अभी बने राजा। 28 साल उम्र है, शादी नहीं हुआ महाराजा का भी। अच्छा, ये क्या रहता है? ये यहाँ से हनुमान चौराहे पे एक महल है, जवाहर निवास, वहाँ पे निवास करते हैं। आ जाओ। मेहमानों के इंटरटेनमेंट के लिए जब महाराजा के गेस्ट आते थे, महाराजा के गेस्ट यहाँ बैठ जाएंगे, महाराजा इधर और महारानी अंदर और राजकुमारियाँ ऊपर। तो यहाँ पर क्या होता था, मुजरे हुआ करते थे, म्यूजिशियन यहाँ बैठते थे। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, देखो अभी डेजर्ट का एरिया है ना ये, तो आप सोच रहे होगे कि ये डेजर्ट ऐसा ही था, नहीं। 6 करोड़ साल पहले यहाँ समंदर हुआ करता था। समंदर सूखने के बाद में यहाँ जो समुद्री जीव होते हैं वो फॉसिल में कन्वर्ट हो गए। तो ये देखिएगा इधर, ये समुद्री जीव हैं सारे, इसके अंदर स्नेल्स हैं बहुत सारे, मछली है। तो इस पत्थर का नाम है सी फॉसिल स्टोन। ये 6 करोड़ साल पहले यहाँ पर समुद्री जीव हुआ करते थे जो पत्थर में कन्वर्ट हो गए हैं। ये पालकी सामने पीछे देखेंगे आप चांदी का,
ये रानियों को जाने के काम आता था। एक चीज़ मैं और दिखाऊंगा, इधर आएंगे मेरे साथ। यहाँ पे देखिए, ये हिंदुस्तान के सारे महाराजा यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये देखो अंग्रेज गवर्नर है, चेम्सफोर्ड अंग्रेज गवर्नर। और ये बड़ोदरा के राजा हैं गायकवाड़, ये हरी सिंह कश्मीर के राजा, जैसलमेर के राजा, भोपाल की बेगम, जयपुर के राजा, कोची के, भुज के, पटियाला के, साहूजी महाराज महाराष्ट्र, ये सिंधिया जी जोधपुर के राजा। तो जब अंग्रेजों का शासन था ना, उस समय ये सब राजाओं को अंग्रेज दिल्ली में बुलाते थे। हाँ, ये रहे साहूजी महाराज। चलिए अब ऊपर चलते हैं। महाराष्ट्र ये छतरियाँ लगती थी एलिफेंट के ऊपर, एलिफेंट को सजाते थे, जिसके ऊपर राजा बैठ के जाया करते थे। आगे आइए। हमारी जो जैसलमेर से पहले राजधानी थी लुद्रवा में, वो लुद्रवा यहाँ से 16 किलोमीटर है। वहाँ पर महमूद गजनबी का अटैक हुआ जब सोमनाथ का मंदिर लूटने आया था। 1025 में यहीं से होके गुजरा था। तो पहले यहाँ लूटा, फिर आगे चला गया। तो यहाँ लुद्रवा में बहुत सारे टेम्पल तोड़ दिए थे, एक किला था वो भी ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद जैसलमेर बना था, तो वहाँ खुदाई हो रही है, तो ये मूर्तियाँ सब वहाँ निकली हैं। अच्छा। तो हाँ, अब देखो इसमें क्या क्या, देखो ये 52 अवतार में विष्णु है, इधर सरस्वती है ना। और यहाँ पे आइए इधर, ये नटराज स्वरूप है कृष्ण भगवान का, वो बहुत अच्छे नटराज थे। और ये इन्होंने लिख दिया भगवान राम पर, ये भगवान राम नहीं हो सकते, ये भगवान राम के पिता दशरथ हो सकते हैं। अच्छा, जो मूर्ति निकली है अभी, जो हाँ ये निकली है, अभी निकली है। हाँ। और ये देखिए, ये एक महिला है और सिंदूर भर रही है। आप सोच रहे होंगे तिरछा खड़े होके क्यों भर रही है। देखिए, सिंदूर हमेशा लाइट के सामने खड़े होके भरना चाहिए, हाथ की परछाई सिंदूर पर नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए तिरछी हो गई है। इसको रिपीट कीजिए सर। देखिए, ये एक महिला है, ये सिंदूर भर रही है। अब आप सोच रहे होंगे तिरछी क्यों हो गई है, तो इसने अपना फेस जिधर लाइट है सूर्य की तरफ किया है, क्योंकि हाथ की परछाई सिंदूर के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो वो ऐसा कहते हैं कि अशुभ माना जाता है। इसीलिए ये तिरछा खड़े होकर के सिंदूर भर रही है। बहुत बड़ी बात बताइए। टेक्निकल ज्ञान अभी। और यहाँ पे आप यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो चीज है आपको देख रहे होंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण के वंशज हैं ये, तो कृष्ण को बहुत दिखाई। ये राधिका है, कृष्ण की प्रेमिका। और वहाँ यहाँ पे देखिए, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश कर रही है। कभी कभी बच्चे दूध नहीं पीते, तो माँ ने एक फूल है जो हाथ में ऊपर लिया हुआ, कह रहा है जब दूध पी लेगी ना, पी लेगा तब मिलेगा ये। यहाँ पर साइड में तोता है, देखिए, जो चोंच में पत्र लिए हुए हैं, तो ये पत्र लेके आए तो बड़ी खुश हो रही है। और वहाँ पे देखिए कृष्ण भगवान बंसी बजा रहे हैं और गोपियाँ नृत्य कर रही हैं, देख रहे हैं आप। ये तो डांसर है, नर्तकी, जो मुजरे करने वाली। और ये महिला पत्र लिख रही है, इसका मतलब हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी होती थी। और ये एक महिला स्नान करके बाल सुखा रही है, उन बालों से पानी की बूंदें गिर रही हैं। और जब उन पानी की बूंदों पे धूप पड़ती है तो ऐसा लगता है मोती गिर रहे हैं। मोती समझ के हंस देखो मुंह में लेने लगा है। चुक पहले मोती चुकते थे हंस। कितना सुंदर चित्रण है ये, सांबर का है। तो ये पूरे राजस्थान के रजवाड़े, युवा के टिकट यहाँ पे दर्शाए गए, जिससे राजा का। तो देखिए, ये है रंग महल, ये रानी के लिए बनवाया गया था। एक ही रानी यहाँ पर रहा करती थी, क्योंकि कृष्ण के वंशज हैं, तो पेंटिंग में यहाँ कृष्ण बहुत दिखाए गए हैं। यहाँ पे देखिए श्रीनाथ जी आपको नजर आएंगे इधर। और ये बहुत पुरानी पेंटिंग है, वेजिटेबल कलर है, सारे सोने चांदी के कलर हैं। यहाँ देखो गणगौर फेस्टिवल दिखा रहे हैं। एक महिला सर पर रख के गणगौर देवी को ले जा रही है, और पीछे राजा हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं, सैनिक है पीछे। आप देखिए कितना सुंदर चित्रण है। यहाँ पर एक किले के दीवार के ऊपर ही करा था। हाँ, ये किले के चारों तरफ देखेंगे एक फेस्टिवल हो रहा है, वो चित्रण दिखाया गया है। राजा शिकार कैसे किया करते थे वो यहाँ दिखाया गया है। देखिए, घोड़ों से घेर करके शिकार किया जाता था, ये सब चित्रण किया गया है यहाँ पर। और वो सामने बिंदु है, यहाँ से एक डोरी, वहाँ पंखे होते थे कपड़े के, वहाँ लगाते थे, जिसको खींचने से हवा आती थी। तो राजा रात को इधर ऊपर वाले कमरे में दिन में, और दिन में दासियां यहाँ पे रहा करती थी रानी के साथ में। तो दासियों के आने जाने का रास्ता इधर से, दासी बाहर चली जाएगी, सुबह होते ही दासी यहाँ आ जाएगी, राजा ऊपर चले जाएंगे। ऊपर राजा का कमरा है। ये रानी महल के ये डोरियां जाती हैं, जिससे खींचने से संदेश कि राजा आ रहे हैं, राजा आ करते थे।
सामने देखिए राजा का गाउन है, इसको रिनोवेशन किया गया है, नया कपड़ा लगा दिया ऊपर से। इनका हाइट 7.5 फुट, वजन 250 किलो। ये चारपाई बैठ के खाना खाने के लिए है। और वो चांदी के बर्तन है, देखिए चांदी के बर्तनों में खाना क्यों देते हैं मालूम है आपको? अगर कोई जहर डलवा दे खाने में 7 मिनट में कलर नीला हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा कि इसमें जहर है, तो राजा खाना नहीं खाएंगे। ये देखो एक कसरत करने के लिए राजा के लिए। और देखो 7 मिनट वो पूजा की थाली रखी है, वो कोने में पूजा करते थे अन्न की, तो 7 मिनट में कंफर्म हो जाएगा। ये टाइल देख लो ऑरेंज का, किस चीज की रेंज? 137 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर है। पाकिस्तान का पंजाब इधर लगेगा, इधर 120 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर है, और इधर है पाकिस्तान का सिंध प्रांत। और 17वीं शताब्दी के बाद शहर बसा था। इससे पहले के लिए कुछ नहीं था। आपके ठीक सामने को बड़ी गली नजर आएगी, ये अगर किले के बाद कुछ नहीं जाना चाहो तो पहले वो देखना। यहाँ पे आगे देखिए, आखिरी में वो दिख रहा है जिसके ऊपर गोल गोल बने, ये है जवाहर निवास। यहीं पर हाँ यहीं पर निवास करते हैं। पीछे जो हरियाणा है ये भी राजा का ही है जमीन, यहाँ पर राजा के घोड़े वगैरह बहुत सारे रहा करते हैं। और वो पहाड़ी सारे दिख रहे हैं, ये व्यास छतरी है, ये व्यास छतरी बोलते हैं। हाँ सनसेट पॉइंट है जो व्यास लोगों की डेथ के बाद वो बनाई जाती है। ये यहाँ से लेकर ये 3 साइड पाकिस्तान बॉर्डर लगता है ये वाला। हाँ यहाँ और ये किला यहाँ से शुरू, देखो ये जो बता रहे थे ये कबूतर बैठे ना, ये अभी क्या है, इसमें पहले क्या बहुत सारी चिल्लाने की आवाज आती थी तो लोग डरते थे, तो इसलिए ऊपर से बंद करवा दिया। आती थी? हाँ लोग निकलते नहीं थे 9 बजे के बाद इस गेट्स के होके कोई निकल नहीं पाता था। इसका नाम ही पड़ गया था भूता प्रोल। तो लोग रात को नहीं जाते थे, अकेला कोई नहीं जाता, तो फिर इसको बंद करा दिया गया। तो अभी यहाँ पे फोटोग्राफी कर लो आप आराम से, फिर चलवाई की। अभी देखो भैया, अब रानी क्या करें दिन भर बैठे बैठे, राजा तो 2-4 महीने में आएगा है ना मिलने, तो रानियां दिन में यहाँ बैठ जाती थी। रानियों के झरोके कहलाते हैं, यहाँ बैठ के टाइम पास करती थी। रानियों को सुख सुविधा सब थी, यहाँ किचन बना दिया था, नीचे खाना बनता था, वहाँ से कुछ मंगाना है मंगा लो खा लो। अगर टॉयलेट हमारे जाना है तो दूर नहीं जाना पड़े, इसलिए यहाँ पे बना दिया इमरजेंसी टॉयलेट। ये रानियों का वॉशरूम है, देखो कैसे होते थे पहले, देखना है यार। ये कांच इसलिए लगा है कि लोग देख सके। अभी देख लो देखने वाली चीज। टॉयलेट, ये मुझसे ऐसे मुझ जाता था, वो फोटो इसके अंदर। रानियों के लिए टॉयलेट किस तरीके के बने होते थे। वॉशरूम आम जनता को जब राजा से मिलना होता था उस दिन राजा यहाँ बैठा करते थे। लेकिन जिस रास्ते से हम आ जा रहे हैं ना, यहाँ से पब्लिक नहीं आ सकती, ये राजा रानी के आने जाने का है। यहाँ से पब्लिक के लिए एक अलग रास्ता बना दिया। वो उधर देखो, वहाँ से कॉर्नर में एक रास्ता है, पब्लिक वहाँ से आया करती थी और यहाँ पे बिठा लेते थे एक एक करके राजा से मिलके वहीं से बाहर। खाली हाथ कोई नहीं आता था, बड़े बड़े गिफ्ट लेके आते थे। ये भी गिफ्ट में आया हुआ, ये सोने के तार से कढ़ाई की गई इस कपड़े के ऊपर। अच्छा, ये ओरिजिनल ग्लास है, ये वाले बेल्जियम ग्लास, ये बड़ोदरा के हैं ये वाले। ये बेल्जियम की? हाँ ये बेल्जियम, बहुत महंगे होते थे ये। तो अभी हम रानी के महल चलेंगे, ये हो गया दीवाने आम। फाइनली आ गए हम कहाँ पे, रानी की महल। रानी के महल में आ गए, चलो जी एंट्री करते हैं रानी के महल में। आइए राजा जी। अभी दर्शन कर लो हमारी गणगौर देवी। देवी जी है? हाँ ये देवी है हमारी। भैया देखो, गणगौर फेस्टिवल होली के बाद में आता है। होली के दूसरे दिन शुरू होगा, 16 दिन का व्रत होगा कंवारी कन्याओं का अच्छे पति के लिए, इसी देवी का व्रत। आखिरी दिन इसको यहाँ से लेकर गड़ीसर तक ले जाया जाता है और पीछे हाथी घोड़े आप देख रहे होंगे, बहुत बड़ा मेला होता है ये। कौन सी देवी है? एक गणगौर। गणगौर, हाँ, जो बच्चियाँ होती हैं छोटी छोटी, वो छोटी छोटी गणगौर घर पे बनाती हैं, मांगती हैं 16 दिन, और आखिरी दिन फिर इसको गड़ीसर पे ले जाके विसर्जन करते हैं। ये शाही गणगौर, इसको विसर्जन नहीं होता, ये वापस रख दिया जाता है। अच्छा। ऐसे कमरे खूब सारे बने हैं, लेकिन 2 रूम खुले हैं, एक सबसे सुंदर रानी का ये वाला पटरानी का, और महारानी का, 2 ही रूम खुले हैं। तो यहाँ पे रहती थी पटरानी, जो सबसे सुंदर थी। तो क्या लग रहा है यहाँ से देखिए, ये नक्शा है इंडिया जैसा दिख रहा है यहाँ से, पर इंडिया नहीं है, ये जैसलमेर का किला है, फोर्ट बना हुआ है। इसका जो बाउंड्री है ये 3 किलोमीटर का है, अंदर का एरिया है 5.1 स्क्वायर किलोमीटर।
5.1 स्क्वायर किलोमीटर अंदर का एरिया है। तो ये सब पब्लिक के हाउसेज हैं। जो घूमने वाला महल है वो है, अभी जो हाथ रखे हैं ना, ये वाला महल घूमने का, बाकी सब ये दुकान मकान होटल ये सारा है। ये नहीं, ये 1972 का बना है, बहुत पुराना नहीं है। ये नहाने के लिए कमरे थे रानियों के लिए, 1 2, और ये वॉशरूम हुआ करते थे ये पुराने। तो यहाँ पत्थर का सावर अंदर रखा हुआ है। पहले अभी जो सावर होते नहाने के, तो ये ऐसे पत्थर के होते थे, इसमें पानी भर के रखते थे, गुलाब की पंखुड़ियाँ डालते थे, ऐसे बड़े बड़े होते थे ऐसे। ये क्या चीज़ है भाई साहब? ये नहाने का कमरे होते थे रानियों के। अभी चलेंगे महारानी के रूम में, अभी खाली आना। ये कहाँ पे? देखिए जी महारानी का रूम, महारानी कक्ष। अब ये खाली पड़ा हुआ है। कहाँ के भाई साहब, कहाँ गए? एक भैया आप सोच रहे होंगे कि अकेली रानी यहाँ पर रात को कैसे रह लेगी, इतने बड़ा महल है। तो रानियों के जो शादी होके आती थी ना रानी, तो उनको पता होता था राजा के पास बहुत सारी रानियां हैं, राजा तो समय दे नहीं पाएगा, तो वहाँ से दासियां भेजी जाती थी। एक एक रानी के साथ 8-10 दासियां आती थी, और वो शाम को रानी का मनोरंजन इंटरटेनमेंट करती थी। तो महारानी शाम को यहाँ बैठ जाएगी, यहाँ नाच गाना करती थी दासियां। और देखो वो दासियां भी राजा की ही पत्नियां हुआ करती थी, उनकी अलग से शादी नहीं होती थी। अच्छा, हाँ, अगर दासी के कोई लड़का हो गया तो बड़े पद मिल जाएंगे, और लड़की हो गई तो वो राजकुमारी की शादी में दासी बन के जाएगी। हाँ, और कई बार तो दासी पुत्र को राजा भी बनाया गया। बनबीर चित्तौड़ का राजा दासी पुत्र था, जो राजा बना। महाभारत में महामंत्री विदुर, वो भी दासी पुत्र थे। तो बड़े बड़े पदों पे काम किया करते थे, क्योंकि वो राजा के पुत्र होते थे। अभी सारे कमरे बंद हैं बाकी के, अभी हम धीरे धीरे बाहर निकलेंगे यहाँ से। ये है रूप महल। रूप महल कहते थे ब्यूटी पार्लर को, तो रानियों का ब्यूटी पार्लर वहाँ बनाया गया था। और पहले देखो म्यूजिशियन होते थे ना, पहले ऐसे टेप रिकॉर्डर तो थे नहीं, तो म्यूजिशियन को नौकरी दी जाती थी। उसका काम होता था सुबह शाम यहाँ पे बैठकर म्यूजिक सुनाना, उसकी ड्यूटी होती थी 1-2 घंटे की। देखिए म्यूजिशियन, अभी इधर से लिखा भी है लोक संगीत कक्ष। हमने जो कुछ देखा, देखो यहाँ पे सारी फोटो लगा दी गई है, गैलरी के रूप में देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे ऑल पिक्चर गैलरी, यहाँ पे दिख जाएगा सारी चीज़ों का। एक तरीके से आपको यहाँ पे शोकेस मिल जाता है, गैलरी मिल जाती है सारी चीज़ों को देखने का। ये छोटे छोटे दरवाजे के ऐसे कमरे होते हैं यहाँ पे, ये देख के बड़ा अजीब सा, बड़ा एक अलग सा अनुभव फील होता है यहाँ पे। ये पूरे महल का जो सारा एरियाज, पुराने पिक्चर वगैरह हैं, ये सारा यहाँ पे कवर हो रहा है। पुराने टाइम के जो कॉइन्स वगैरह जिनके चलते हैं। लो जी देखें यहाँ पे इस तरह की म्यूजिक का आनंद मिले। साजनी तो साजनी मैं करूं। दोस्तों जैसलमेर का टूर बहुत बढ़िया लगा। दिल्ली से आए हम, कल आए, ठीक है, रात को हमने रुका और सुबह आज हम फ्रेश होके सबसे पहले हम किला देखने आए। और इस किले का नाम है सुनार किला के नाम पे है, गोल्डन टेम्पल के नाम से, गोल्डन किले के नाम से जानते हैं। गोल्डन टेम्पल नहीं, गोल्डन किले के नाम से जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने फ्रेंड हम राकेश जी से कुछ लेते हैं रिव्यू, कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा संतोष जी हमें घूमने में। यहाँ पे जो प्राचीन चीज़ें देखने लायक हैं, वाकई में देखने लायक है। तलवारें हैं और बंदूकें दिखाई गई हम लोगों को, जो कैमल बंदूक और बहुत सी राजा का महल और रानी का महल, दो चीज़ें बड़ी अच्छी हैं यहाँ पे देखने के लिए। बहुत अच्छी है और देखने लायक है। राजा का वेट बताते हैं 250 किलो और हाइट 7.5 फीट। उनके जो हमने कपड़े देखे हैं, उनका खाने का सामान देखा है और सिंहासन देखा है, वो चीज़ देखने लायक है। मैं तो लोगों से यही कहूँगा यहाँ पे आके जरूर देखें। एक बार तो मेरे को भी यकीन नहीं होता कि 250 किलो का कोई हो सकता है और इतना लंबा चौड़ा हो सकता है। हाँ, लेकिन जी देख के पता लगा रियलिटी में देखने लायक चीज़ है। उनके कपड़े जो देखे हमने, देखने लायक है। 7.5 फीट का आदमी, वो चीज़ वाकई में आके देखें आप लोग। उनके सिंहासन वगैरह और सारी सिंहासन बहुत अच्छा है, चांदी सोने के जो उनके सिंहासन है
रानी की पालकी देखी हम लोगों ने, वो भी चीज़ देखने लायक है। रानियों के महल, रानी का महल भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है। 2 चीज़ें बड़ी मेन थी यहाँ पे इस किले में देखने के लिए, और एक खास टाइम पे रहती है, शाम के 5 बजे के आसपास बंद हो जाती हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, और बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, बाकी जो आने वाले ट्रिप है, जैसे कोई देखना चाहे, आने चाहे, बिल्कुल आए, बिल्कुल आए। बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है, देखने लायक चीज़ है। बच्चों को दिखाएगी, हम लोगों को समझाएगी गाइड के द्वारा। बहुत बढ़िया चीज़ थी, क्या क्या हमें करना चाहिए, और बच्चों को लेकर जरूर आए, उनको दिखाएं कि हमारी धरोहर क्या क्या है। हम लोग उसे बचाना ही नहीं चाह रहे, ना दिखाना चाह रहे। मैं तो यही लोगों से यही कहूँगा, जैसलमेर से आगे कैंपिंग के लिए जा रहा हूँ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला, शायद ऐसा लग नहीं रहा। बाप रे, यहाँ पे बहुत तगड़े तगड़े यहाँ पे भाई लोग हैं, इनके देखो हालात कैसे हो रहे हैं यहाँ पे। अब ये देखो, यहाँ तो बहुत एकदम से डर लगता है, ऐसा लगता है कि ऐसा गाड़ी लेकिन यहाँ पे आप भी एक बार जरूर आओ, बहुत अच्छा आनंद आने वाला है। देख सकते हो भाई साहब, इतनी हाइट पे आप देख सकते हो, नज़ारा बहुत अच्छा है। और क्या बोले, यहाँ का तो बात ही कुछ अलग है। आपने बहुत जगह घुमा होगा, लेकिन हमें ना यहाँ पे बहुत अच्छा अलग सा एक्सपीरियंस मिला। मैं बताऊँ, घूमने का बहुत ही अलग मिला। और इस तरह का एकदम से हाइट पे जाती है गाड़ी और एकदम से फिर नीचे को आती है, तो बहुत अच्छा यहाँ पे हमें एक्सपीरियंस मिला। एक्साइटमेंट, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। चलिए जी, ये दोस्तों देखो, हमारे सारे बंदे तैयार हो गए ऊँट पे सवारी करने के लिए, लेकिन ऊँट अभी तैयार नहीं, तैयारी तेल लगा रहे, ऊँट अभी शांत बैठा हुआ है। रेगिस्तान के एरिया काफी अलग से पहले पानी नहीं था, रेगिस्तान में पानी कहाँ था। ये हमारी ऊँट की सवारी रेडी हो रही है। ऊँट पे हम घूमेंगे, पूरा चक्कर लगाना है यहाँ से वहाँ तक का। और हमारे महाराज ने कुछ राय रखा है ऊँट के बारे में। पीलेगा तो नहीं। ये लो जी, ऊँट की सवारी चालू हो गई है। आपके लिए जाओ, आप दोनों भैया कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। ऊँट की सवारी सन्नी सोनी जी हैं। अलग ही एक्सपीरियंस आ रहा है भाई जी, ऊँट की सवारी आनंद आते हुए सवारी करी, बहुत अच्छा ऊँट की सवारी कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छे हाइट पे बैठ के कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है। जो रेत है, रेगिस्तान है, घूमने का जो एक आनंद, अलग ही आनंद आ रहा है। अरे भाई साहब, उसका वो छूट गया क्या
ठीक है ना, बैलेंस तो ठीक है। ओए, लटक क्यों रहा है एक साइड में? तो ही अच्छा ऊटी लटक रहा लग रहा है। भाई साहब अलग ही दिख रहा है यार। अच्छा ठीक है, काफी सांस से ठीक है, चलेंगे। इस तरह की गाड़ी में आप देखो कितनी अच्छी राइडिंग हो रही है। बता दो मेरा टाइम आ गया है। आज तो पूरा राशि ठाड़ बना पड़ा भाई सब। अब हमारे यहाँ पे राइडिंग, कैमल राइडिंग पूरा होता है फाइनली। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे कैमल बैठे भी हैं, लेकिन डर बहुत लग रहा है यार वापसी में जब ये बैठेगा ना। पहले तो जब ये खड़ा हुआ तो बड़ा डर सा लग रहा था, लेकिन सीटिंग जब लिया ना बैठने के बाद फिर देखना कैसी इस तरीके से कैसे लगता है। ये देखें पीछे कैसे ये कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है यार बैठने का भी इनका। पर जब खड़ा हो रहा था तो भी बड़ा अलग सा एक्सपीरियंस था, और बैठने के बाद भी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह शिट। लो जी आराम से बैठ जाएगा खुद ही। ओ मारोड़ी मच मच तो केटी चोरा रे जाए ने बुलावन जाए जो गाड़ी रे जाए रे पड़ी रे दोरा गाड़ी रे जाए रे पड़ी रे दोरा चोरी तने ले वाणी आयो रे 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 ओ मारोड़ी मच मच तो केटी चोरा रे जाए ने बुलावन जाए जयपुर जाए चोरी कपे चोलाई चोरी जयपुर जाए चोरी कपे चोलाई कपे चोरी लाल चोरी ओ मारो रे मुझे चलो के जय चोरी मैं तेरे को ले मेरा तेरे को ले गयो रे मेरा में मारो नी मनाए तो करे रे वारी रे साहब रे मारो रे बाप रे मेरा ओड़िया मैं तेरे को रे मेरा। मैं तो पानी का बोतल देता हूँ, और यहाँ पर है कभी कैमल है, किसी के पास कैमल है, किसी के पास थार है, कोट बोर्ड वाले के। और यहाँ पर आसपास तो ये डेजर्ट है, कैंप पे लगी हुई है, शाम को रहना वरना यहाँ पर होता है। और जीप है, जीप में जीप सफारी होती है सर यहाँ पर। तो पूरी रात रहते हैं यहाँ पे लोग बाग? हाँ जी सर, पूरी रात रहते हैं। अच्छा हाँ, कोई तो मतलब कपल ओपन होते तो करवा लेते हैं यहाँ पर, अपना बेड लगवा लेते हैं, डेजर्ट पे रुकते हैं, कैंप फायर लगा कर यहीं पर रुकते हैं। ओपन एरिया में ऐसे? हाँ, ओपन एरिया में बेड लगता है। अच्छा जी, बेड लगता है। अच्छा जी। और बाकी तो सब यहाँ पर आसपास कम से कम तकरीबन 300-400 रिसोर्ट है। 300-400 रिसोर्ट है वहाँ पर सब स्लीपिंग कैंप वाला सिस्टम है जिन्होंने। हाँ ये कैंप है ना, ये कैंप। हाँ ये वो लगा पड़ा है ना, वैसे कैंप है। ये तो यहाँ पर कम है, आगे पीछे है ना, उधर बहुत ज्यादा उस साइड में जहाँ से हम स्टार्टिंग में। हाँ स्टार्टिंग में है ना, वहाँ पर सर। हाँ वहाँ पे काफी सारा लगा। हाँ वहाँ पर है सर। तो रात को एक बात बताओ, अंधेरा नहीं हो जाता यहाँ पे? अंधेरा होता है सर, और यहाँ पर को होते हैं तो फिर यहाँ पर लाइटिंग हो जाती है। यहाँ पे तो पड़ेगी, और उससे आगे आप जो जाओगे ना पार्किंग पर, जो मेन रोड है ना, वहाँ से आप देख लो, व्यू पूरा देखो तो सर उसमें तो कुछ अलग ही रहता है कि मतलब ये जैसलमेर का सम गाँव है तो आपको इस सिटी से कम नहीं आ सकते। अच्छा जी। हाँ इतना ज्यादा मतलब इसका रहता है क्रेज। मतलब नए साल पे कुछ ज्यादा ही बहुत ज्यादा, बहुत कम। आपको तो 5 किलोमीटर जाने के लिए कम से कम आपको 2 घंटे लेने पड़े, इतनी गाड़ियाँ ट्रैफिक हो जाती है, लाखों की तादाद में लोग आते हैं। अच्छा, नए साल पे? हाँ
उत्पादन में। ये डेजर्ट है, ये भरा हुआ होगा, इससे आगे ये थार है, इससे आगे रॉयल है, मुगल है, और वो जो मेन रोड पे है वो डेजर्ट है। सब पूरा पूरा इंक्लूडिंग पैक होगा पूरा। और यहाँ टोटल हाँ पूरा टोटल ये इस तरह के और भी कई सारे टापू है जैसे रेगिस्तान। हाँ ये भैया ना सर, ये इसका नाम है रॉयल मुगल। अच्छा इस वाले का? हाँ फिर आगे थार है, फिर रॉयल है, मतलब और इससे आगे भी 2-4 डेजर्ट है। यहाँ से कम तकरीबन आपके पड़ जाएंगे आपको तो 7-8 किलोमीटर। अच्छा 7-8 किलोमीटर का पूरा दायरा है ये। हाँ फिर ऐसे आगे है ना उधर ही डेजर्ट है। ये बाकी के इधर सर ये छोटे छोटे गांव है, छोटे छोटे कस्बे है, इसमें से आते हैं मजदूरी करने आते हैं। किसी के पास कैमल है, किसी के पास रोड बाइक है, किसी के पास जीप है। ये लोकल ये सब ये थोड़ा बहुत ये चलता है, गुजर बसर इससे ही होता है। मेन जो है नए साल पे आते हैं लोग। हाँ सर्दी के टाइम में पूरा भरा ही हाँ होगा ना ये। 4-5 महीना तो सर ये पूरा पैक ही रहता है। जैसे बच्चों की मान छुट्टियां पड़ जाती है ना। हाँ छुट्टियाँ वुट्टियाँ पड़ जाए, दीपावली हुई, इनमें सर बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज्यादा ये सारा हिस्सा पानी भर जाता है बरसात वगैरह। हाँ बरसात में सर अभी भी ये पूरा इलाका है जो पूरा खाली पड़ा है ना, ये पूरा पानी और ये डेजर्ट से देखो व्यू उसका तो अलग ही नज़ारा होता है सर। अच्छा अच्छा। उस टाइम लोगों को कौन आता है बरसातों में, कौन आता होगा? बहुत आते हैं सर। अच्छा हाँ अभी तो 15 महीना पहले बरसात हुई थी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये गीला गीला रहता होगा फिर तो ये? हाँ तो अभी ये देखो ना ये गीला पड़ा है, ये देखो अभी आप थोड़ा सा नीचे खुला रोके तो गीला ही होगा। अच्छा अच्छा। तो इसमें भी घूमना फिरना चलता रहता है? हाँ घूमना फिरना चलता रहता है, मतलब देखो 12 के 12 महीना चलता ही है, पर उसमें थोड़ा कम होता है। अच्छा। गर्मी में थोड़ा कम होता है, बिल्कुल 15-20 लोग 50 लोग बस ज़्यादा। जैसे मई जून के महीने में ना? हाँ मई जून बहुत ज़्यादा गर्मी है, जुलाई है इसमें ज़्यादा कम हो जाता है। बाकी सीजन अभी आप देखो, अभी आप घंटे भर में देखोगे तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। शाम के टाइम कैसा मतलब क्या हो जाता है? शाम के टाइम सर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अच्छा अच्छा। बहुत ज़्यादा हो जाती है भीड़। और अच्छी रौनक में हो जाते हैं हाँ ना? बहुत और अच्छी रौनक। और कोड बाइक उस टाइम तो एक से एक चलेगी, निकलेगी और आई और गई, गाड़ी आई और गई, बस मतलब इस तरह का होता है। जबरदस्त हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा है ना गाड़ियाँ होगी। अभी तो गाड़ियाँ कितनी है सर, ये कितनी 20-50 ही है, उस टाइम कम से कम 1000 गाड़ी आ जाएगी। 1000 तो जीप आ जाएगी। 1000 चलती रहेगी, 1000 तो खड़ी रहेगी। फैमिली के साथ देखो ना कितना अच्छा एंजॉय कर रहे हैं ना लोग। हाँ फैमिली में आते हैं। अभी तो सर क्या फॉरेनर बंद हो गए इस डेजर्ट पर। अच्छा। नहीं तो फॉरेनर ये कोरोना की वजह से ना फॉरेनर बंद हो गए, नहीं तो पहले तो फॉरेनर ही आते थे। अच्छा विदेश से बहुत लोग हाँ विदेश से बहुत आते थे। नहीं सुना भी है जैसलमेर के लिए कि लोग काफ़ी लोग घूमने जाते हैं। हाँ बहुत ज़्यादा आते लोग। अभी तो ये ज़्यादा गुजराती है, ये अपना पंजाबी है, ये आ जाते हैं। अभी राजस्थान से भी आ जाते हैं। चलो जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर किशन है। किशन जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। आप और अच्छे से लोगों को सर्विस दे पाओ, अच्छे से आपका काम जी चले, जी जी आपके बिल्कुल बेस्ट करते ऑफ। हैं, सर्विस देते हैं, आते हैं, फिर उनको चाय पानी के लिए तकलीफ ना हो इसलिए हम सर्विस करते हैं। नहीं नहीं यहाँ पे इस एरिया में अगर आप इस तरह से आप सर्विस दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। चलिए जी धन्यवाद। गया था तब तो क्या पकड़ा आ जाओ